अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एजेंसियों पर लगाए गए इल्ज़ामात और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस को लिखे गए खत का जो मामला है वो दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि 300 वकला ने बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हक में बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान क्या है, और इस ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल मच चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जो दीगर जजेस हैं उन्होंने भी हमारे ज़राए के मुताबिक इस मामले पर सर जोड़ लिए हैं। ये मामला है क्या, ये वकला कौन हैं और क्या मुतालबा है वकला का, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन से इस मामले पर, जहां पर एक तरफ से वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर, वहीं पर एक बड़ा ब्लंडर भी मारा गया उसी एलामिये के ऊपर कि वफाकी हुकूमत ने 6 जजेस के जो इल्ज़ामात थे उन्हें मुस्तरद कर दिया। एक तरफ से हुकूमत पार्टी बन रही है तो दूसरी तरफ से कमीशन बना रही है। एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के मामले पर जिन वकला ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक खत लिखा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसको, और बड़ा ये मुतालिबा किया गया है आज खुद नोटिस लेने का इस मामले के ऊपर, और तहकीकात का मुतालिबा किया गया। और क्या कहा गया है इस खत के ऊपर, इसकी तफसीलात आपके सामने सबसे पहले रखूँगा। उसके बाद फिर मेरे साथ इकरामुल्लाह जुया मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, GNN से वाबस्ता हैं, तो इनसे भी कुछ इस मामले पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले पर ऑप्शंस मौजूद थे और फिर क्या क्या यहाँ पर इस मामले पर बदनीयती दिखाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, और ये तमाम मामला भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर जो खत था उसके मामले पर मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा करते हुए खत लिखा है। अब इस खत में सबसे इंटरेस्टेड बात तो ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी हैं, जिन्हें हुकूमत की जानिब से कमीशन तश्कील दिया गया है, उनके अपने बेटे ने भी इस खत में दस्तखत किए। इस बेटे उस खत का वो हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा कर रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज का कमीशन नहीं बनना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग जज है उसके सरबराही पे कमीशन बनना चाहिए। ये इंटरेस्टेड बात है। एक तरफ से हुकूमत बाप को कमीशन बनाने पर जो है वो जिम्मेदारियां दे रही है, तो दूसरी तरफ बेटा उसकी मुखालिफत कर रहा है। अब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर वकला में सलमान अकरम राजा, उसके अलावा अब्दुल मुईज़ जाफरी, ईमान मज़ारी, ज़ैनब जंजुआ समेत दीगर वकला शामिल हैं। खत में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती करते हुए उनकी जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहते हैं, जबकि हाईकोर्ट जजेस के खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालिबा भी करते हैं। इसके अलावा इन 300 वकला ने खत में कहा कि ये अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का आज खुद नोटिस ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तियाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। मुफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए, जबकि जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेड किया जाता है तो पूरे निज़ाम अदल पर असर पड़ता है, और अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फराहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा निज़ाम इंसाफ की अहमियत नहीं होगी। इसके अलावा कहा गया कि यह पहला मौका नहीं जब ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि इससे कबल भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी ऐसे ही इल्ज़ामात एजेंसियों के ऊपर लगाए थे और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर फौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवाम का एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा खत में कहा गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी को मुस्तहकम करने के लिए इज्तिमाई लाहे अमल तय करके फौरी एक वकला कन्वेंशन बुलाएं और तमाम मामलात को डिस्कस करें, जबकि इस मामले को शफाफ तरीके से निपटा कर अदलिया की आज़ादी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस मामले को सियासत ज़दा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर शफाफ इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करे, ताकि आइंदा अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने की किसी भी कोशिश की इत्तला दी जा सके।
मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर कोई हरफ नहीं आए। ये 300 वकला की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब और सुप्रीम कोर्ट को असकर नोटिस के लिए ये खत लिखा गया है। यकीनन यहाँ पर सीनियर वकला हैं और कुछ वकला के हवाले से एलिगेशंस भी हैं कि वो एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, लेकिन वकला वकला हैं। 300 वकला की एक तादाद है। और फिर जिस कमीशन में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं रिटायर, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं उनका बेटा जो है वो भी इस मामले के को नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रिटायर्ड जज नहीं बल्कि जो यहाँ पर जो मौजूदा जज हैं वो इस मामले को देखें। इकरामुल्लाह जोया मेरे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हुकूमत कमीशन बना रही है एक रिटायर्ड जज की, आपको पता है कि रिटायर्ड जज की तो अपने घर वाले भी नहीं सुनते, तो फिर ये जो एजेंसियां हैं क्या इनके हवाले से जो 6 जजेस के सिटिंग जज जो कुछ नहीं कर पाए वो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई आपको नज़र आ रही है? कोई हतमी मरहले तक पहुँचेगी ये कार्रवाई? इब्रार स्टोरी साहब, आपने जुमले में पूरी बात मुकम्मल कर दी है कि रिटायर जजों की घर वाले नहीं सुनते हैं। देखें, जब रिटायर हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है वो उसकी घर में भी नहीं सुनी जाती, तो अब यहाँ पर उनकी क्या सुनाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक तरफ जो है ये संग मरमर की इमारत जो है आपके नाजरीन को भी हमारे सामने नज़र आ रही होगी। इंसाफ क्या यहाँ से मिलता है? इंसाफ तो एजेंसियाँ देती हैं। एजेंसियों ने जब अगर इंसाफ देना है तो ये तो सारा टोपी ड्रामा है। जब जैसा कहा जाता है वैसा एक्ट कर दिया जाता है। देखें, अगर इंसाफ की फराहमी इतनी आसान होती और इतना ये मामलात जो हैं वो गंभीर ना होते तो जजेस को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत पड़ती। जजेस जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं और ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं एजेंसीज़ के ऊपर और उनकी मुदाखलत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत का क्या काम बनता है जी? वफाकी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कमीशन तश्कील दे। वो तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की रिक्वेस्ट पर कर रहे हैं। तो वो काजी साहब क्या, काजी साहब क्यों नहीं अपना इख्तियारात जो हैं वो अपने जजेस का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? वो काजी साहब क्यों नहीं इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले रहे? काजी साहब छोटी छोटी बातों पे जो है वो सो मोटो नोटिस ले सकते हैं, तो जजेस के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो सामने आए हैं उसके ऊपर तहकीकात के लिए क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस सच्चे हैं या एजेंसी सच्ची हैं, जो भी सच्चा है, जो तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अब एक रिटायर जज जो है वो बुलाएगा हाजिर सर्विस जजेस को बुलाएगा, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बुलाएगा और जाके उनसे सवाल। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ देते हैं, वो क्या एजेंसीज को बुलाएगा? एजेंसीज कैसे आके जो है वो इस चीज़ को सुन तो ले यार, ये बात है नहीं, इब्रार पूरी बात होने दें। देखें, इंसाफ की फरहमी की आप लिए कह रहे हैं, इंसाफ यहाँ से नहीं मिलता है, इंसाफ एजेंसीज से मिलता है। इंसाफ एजेंसीज ने देना है, फैसले एजेंसीज ने करने हैं और वो फैसले कर रहे हैं और वो बहुत स्ट्रांग है। आपके और मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखें, काज़ी साहब जो हैं वो भी इसी रॉ में जो हैं वो बहते जा रहे हैं और वही कर रहे हैं जो जैसा कुछ हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनें, काज़ी साहब को ये चाहिए था कि वो सो मोटो नोटिस लेते और जजेस के ऊपर ये जो इल्ज़ामात जजेस ने जो लगाए हैं एजेंसीज़ के ऊपर, देखें, अगर जजेस झूठे हैं और ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसके पीछे अगर कोई गेम है तो उसको एक्सपोज करना भी एजेंसीज़ का भी काम है, जजेस का भी काम है और इस चीज़ को एक्सपोज होना चाहिए, पूरे मुल्क को पता लगना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में अगर आप ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये एग्जेक्टिव जो है इसकी जो मुदाखलत है और ये काम जो है वो वफाकी हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत जो है वो एक रिटायर्ड जज को जो है वो कमीशन बना देती है, तो ये आप क्या इंसाफ दे रहे हैं? कैसे इंसाफ दे रहे हैं? देखें, उसमें कानूनी तौर पर भी अगर नुक्ते अगर देखे जाएँ, आइन का आर्टिकल भी अगर देखा जाए तो जो हाजिर सर्विस जज हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ऐसे कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। उनको इस्तिस्ना दिया गया है। जजेस की जो उनका काम है और उनके काम के हवाले से जो है वो आइन ने उनको इस्तिस्ना दिया कि वो ऐसे किसी भी कमीशन के सामने जो है वो पेश नहीं हो सकते। आर्टिकल के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है। जब कानून कह रहा है कि आप नहीं पेश हो सकते तो वो कैसे बुला सकते हैं? वैसे कुछ दिन पहले एक और कमीशन भी बना था, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। फैजाबाद दर्दनाक कमीशन केस, और उस केस में एलिगेशन से साबिक जो है जनरल फैज़ हमीद साहब पे फैज़ हमीद को बुला लिया और बुला लिया था कमीशन ने, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया और तहरीरी में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी नफी कर दी। ये मुंह पे तमाचा था कि आपने बुलाया है और ये लो हमारा तहरीरी जवाब। मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। बुलाते ना, वो आता नहीं। इल्जामात थे तो वो शौकत अजीज सिद्दीकी केस में भी तो इल्जाम था फैज़ हमीद पे। देखें, शौकत अजीज सिद्दीकी का जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है। देखें, इंसाफ तो शौकत अजीज सिद्दीकी को भी मुकम्मल ना मिला। देखें ना तहकीकात हुई ना उसके ऊपर जो है वो उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो उनको। देखें, अगर वो गिल्टी नहीं है तो उन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना था। उनको तो चीफ जस्टिस के मराद मिलनी चाहिए थी। एक तो वो चीफ जस्टिस ना बन सके,
वो उनको नुकसान हुआ। फिर उनकी जो मराहत है रिटायरमेंट की, वो चीज़ जस्टिस वाली उन्होंने जो एंजॉय करनी थी वो भी उनको ना मिल सकी। इंसाफ कहाँ मिलता है यार? इंसाफ के नाम पे थोड़ा-सा मज़ाक कर दिया जाता है कि ताकि अवाम खुश हो जाए, लोग खुश हो जाएँ, वैसे साइलीन जो है वो खुश हो जाएँ। ऐसे थोड़ी खुशी मिलती है, ऐसे थोड़ी निज़ाम चलता है, मुल्क ऐसे थोड़ी चलता है। इकराम मुल्क इकराम चलाने के लिए मुकम्मल इंसाफ ज़रूरी है और इंसाफ की फरहमी के लिए ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, ये जो सफ़ेद हाथी आपको नज़र आ रहा है, संगमरमर की ये बिल्डिंग्स, संगमरमर की बिल्डिंग्स और ये जो नई बिल्डिंग अभी बना रहे हैं, इन बिल्डिंग से नहीं इंसाफ मिलते। बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हुए जजेस और बिल्डिंग बैठे हुए जो सरबराह हैं उनकी वो इंसाफ देते हैं। इकराम जब उनमें ही ताकत ना हो, वो एजेंसीज़ के नीचे लगे हों, इकराम इकराम तो ये फिर किधर हाई से कोर्ट इंसाफ के मिलने वाला जजेस है? का जो मामला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इशू है। अदलिया, आपको पता है कि किसी भी मुल्क में निज़ाम इंसाफ ही सबसे बेहतरीन होता है। सज़ा और जज़ा जब किसी मुल्क में होंगे तो वहाँ पर मामलात बेहतर चलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम अपने जजेस का 2 दिन, आपको पता है, फुल कोर्ट बुलाया गया इंतज़ामी, और उस जजेस में मेजॉरिटी की बुनियाद पर यह तय हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म से बात की जाए, मुलाकात की जाए, और फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ये तय हुआ, चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को एतमाद में भी लिया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वफाकी काबीना यानी हुकूमत की मिशन तश्कील देगी। तो चीफ जस्टिस ने तो अपने तमाम जजेस से मशावरत की है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ना अदलिया इंसाफ नहीं दे देखिए, सकती? मैं आपको बताता हूँ। देखें, इब्रार मामला ये नहीं है। देखिए, उन्होंने अच्छा किया कि मुशावरत की। मुशावरत में भी ये चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, उन्होंने मुशावरत के हवाले से जो नुकात जो हैं, वो जो मीडिया के साथ पहली तस्रीर जारी की गई है, जो एलामिया। पहले दिन फुल कोर्ट हुआ, उसका एलामिया जारी नहीं किया गया कि उसमें क्या हुआ। उसमें ज़राए ने हमें जो चीज़ें बताई हैं, उस हवाले से देखें, जब आप जजेस से पूछ रहे हैं, तो जजेस के हवाले से तो फिर ये जो इल्ज़ाम जो है और ये जो एक क्राइटेरिया के ऊपर बात की जा रही है कि ये मुनासिब क्राइटेरिया नहीं था, जिसमें चीफ जस्टिस ने जो है वो गोल वफाकी हुकूमत की तरफ जो है वो दाग दिया है और उनको ये सवाब दे दिया है कि आप कमीशन बनाएं और आप जो है वो इंसाफ दें। देखें, उस हवाले से तो ये इल्ज़ाम सारा फिर पूरे तमाम जजेस के ऊपर होता है। ये जो पीछे सफ़ेद बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इनके तमाम जजेस के ऊपर ये होता है। देखें, उनमें से उन जजेस का क्यों नहीं सामने लाया गया जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है? देखें, ये हाँ, कैसे हो सकता है? ये देखें, सवाल ये ज़रूर है। कैसे हो सकता है कि तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक करें? कोई भी एक फ़ैसला उठा के देख लें, तमाम फ़ैसलों में जो है वो कोई ना कोई इख्तिलाफ़ी नोट आता है। जजेस जो हैं वो अपनी राय मुख्तलिफ़ राय रखते होते हैं। तो मुख्तलिफ़ राय इन्होंने हमारे साथ शेयर की। वैसे हमारे साथ जो है क्या इन्होंने अपना ऑफ़िशियली कोई बयान ऐसा रिकॉर्ड किया कि फुल कोर्ट में इतने जजेस ने जो है इस चीज़ की मुखालफत की, लेकिन अक्सरियत ने इस चीज़ का फ़ैसला किया। देखिए, इन्होंने कहा कि सब ने यही अक्सरियत वाला जुमला इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर मेजॉरिटी जजेस का ये मशवरा था कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की जाए और ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा जाए। इकराम साहब, तो उस बुनियाद पर हुआ है, प्रेस रिलीज़ में ये चीज़ मौजूद है। यकीनन जजेस मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये सवाल यकीनन सहाफ़ी भी उठा रहे हैं, वकीला भी उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा समेत ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे कि वो खुद, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक इदारा है, ठीक है, उसके हवाले से वो अपने तौर पर या तो फुल कोर्ट तश्कील देते जितने मौजूदा जजेस हैं, या फिर जिस तरह कुछ ऑप्शन थे सुप्रीम जुडिशल कौंसल के जो मामलात हैं उसको अमेंडमेंट करते, और ये इख्तियार दिया जाता है कि जज के कि अपनी अगर कोई शिकायत हो तो उसको कैसे सुना जाए, या फिर ये था कि फुल कोर्ट बैठ के जो है अज़-खुद नोटिस ले लेता, या फिर फुल कोर्ट बैठ के जो एक वकील हैं मियां दाऊद एडवोकेट, उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करता है। जहाँ पर 2 सवालात मुझे बहुत अच्छे लगे। ये था कि उस दरख्वास्त के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है अज़-खुद नोटिस ले, और फिर ये तय किया जाए कि जजेस के इल्ज़ामात गलत हैं तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर जजेस के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो उन एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये बेहतरीन ऑप्शन था। फिर ये भी हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कमीशन भी अगर बनाना है तो कोई सीनियर एक जज या 2 जज जो सीटिंग जज हैं, सिटिंग जज उनकी बिल्कुल। सरबराही में कोई कमीशन तश्कील दिया जाता, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। ये तमाम लोग, वकीला ये डिस्कस करते हैं, सहाफ़ी ये डिस्कस करते हैं, और ज़ाती मेरा भी यही ख़्याल है कि एक रिटायर्ड जज के बजाय जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जज था उसकी सरबराही में कमीशन बनना चाहिए था, जो मुमकिन नहीं हुआ। और फिर आप देखते हैं कि जो 75 साला तसद्दुक़ जिलानी साहब है, जिन्हें हुकूमत ने कमीशन का सरबराह बनाकर तश्कील दिया, 1 मैन कमीशन, 2 माह के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट मरतब करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वहीं उठता है कि जिस शख्स को कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड जज को, तसद्दुक़ जिलानी साहब को, उनके बेटे ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो 300 वकला की जानिब से दरख्वास्त दी गई है, खत लिखा गया है, उसमें यह मुतालबा किया है कि रिटायर्ड जज के बजाय जो सिटिंग जज है उस पर की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। तो अब देखते हैं ये मामला कब, कहाँ, क्या और कैसे जाता है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन रस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।